इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने है। देखने में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट लग रही है। डिफिकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशन पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पोजीशंस पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज और पैरेलल में नहीं है। क्योंकि इस किस्म के सर्किट को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन ये वाली है, एक ही ये वाली साइड है जहां पे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। अगर हम बाकी रेजिस्टेंस को देखें, फिलहाल के लिए सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी नहीं बन रहा। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक सिंगल वायर में आ रहा है, मतलब सीरीज में है, इनका एक ही रास्ता है। तो हम क्या करेंगे? 3 और 3 क्या करेंगे? 6। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इस रेजिस्टेंस को यहां से खत्म कर देंगे और एक ही रेजिस्टेंस यहां पे लिखेंगे हम 6 ओम का रेजिस्टेंस। मतलब यहां पे क्या हो गया? 6 ओम। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में ये वाला पॉइंट आ रहा है। मतलब एक ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला लगाते हैं, यहां पे होगा 1/6 प्लस 1/6। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, दोनों को काट के हमारे पास 3 ओम वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा? इस रेजिस्टेंस को यहां से खत्म करके 3 और 3 मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 ओम। अब देखिए इसकी गेम यहां से खत्म हो गई है। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इन दोनों को जिस वक्त में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा 1/6 प्लस 1/6, तो मेरे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके इस पूरे की यहां से गेम खत्म हो जाएगी। ये यहां से फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 3 ओम। अब ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम ये किसमें है? सीरीज में है। इसलिए मैं क्या करूंगा? इस रेजिस्टेंस को यहां से कट करके यहां पे लिख दूंगा 6 ओम, क्योंकि ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या था? सीरीज में था। 3 और 3 कितने हो गए? 6 ओम। अब मैं देख पा रहा हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दो जो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो मैं करता हूं 1/6 प्लस 1/6, तो तब मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3 ओम। अब ये वाली जो साइड है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो वायर है, ये यहां से खत्म हो जाएगी, इसी गेम ओवर हो जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है। जब सीरीज में होता है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यहां से वायर से कनेक्ट करेंगे और एक रेजिस्टेंस यहां पे लगाएंगे 6 ओम। अब देखिए यहां पे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये वाला इसके पैरेलल में आ जाता है। हम इसको सीरियसली मान के चलेंगे क्योंकि ये वाला टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल है, इसके पैरेलल में ये आ जाता है। ये ऐसे करके कुछ बनेगा, यहां पे 3 ओम है और ये इसके पैरेलल में आ जाता है मेरे पास 6 ओम का। ऐसा नहीं हमें करना कि ये वाला सिंगल वायर में कनेक्टेड है 6 और 3 मेरे पास 9 आंसर आ जाएगा, बट हमें क्या करना है? इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब ये हुआ, इसको भी हम कट करेंगे और सिंपली यहां पे लिखेंगे 2 ओम। पूरा सर्किट जो हमारे पास था उसके अंदर टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी 2 ओम। इस तरीके से हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।